जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम अनुपात और समानुपात आजकल देख रहे हैं, तो आज हमारा उसमें 4 नंबर की क्लास है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी के आय का अनुपात 6:11 है। उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि ए और बी क्रमशः 9,000 रुपये और 11,500 रुपये की बचत करते हैं तो बी का आय पूछ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यदि आय में से हम क्या बचत घटाएंगे तो आय में से बचत घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? व्यय। ठीक, आय में से अगर हम बचत घटा देंगे तो व्यय मिलेगा। उसी प्रकार देखेंगे, ध्यान दीजिए, आय का अनुपात कितना है? 6:11। तो हम इसे क्या मान सकते हैं? 6x। और बी का आय कितना? 11x मान सकते हैं। रेशियो 6 और 11 दिया गया था, तो ए का आय 6x और बी का आय हम 11x माने यहाँ से। अब उसमें से बचत कितना कर रहा है दोनों? ए 9,000 और बी 11,500। तो आय में से हम बचत घटाएंगे। बचत कितना है ए का? 9,000। उसी प्रकार बी का बचत कितना है? 11,500। अब जब आय में से व्यय घटा रहे हैं तो उसके बाद क्या प्राप्त होगा? आय में से बचत, व्यय, और व्यय का रेशियो कितना दिया गया है? 1:2। तो हम बराबर में क्या करेंगे? 1/2। 1:2 था। अब इसे हम क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। तो 2 × 6 कितना हो जाएगा? 6x। और इसे गुणा करेंगे तो -9 दूना 18,000। उसी प्रकार अब 1 से इसमें गुणा करेंगे तो वही 11x आएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो -11,500। ठीक, अब 11x में से हम क्या करेंगे? 6 माइनस करेंगे, इधर जाएगा तो कितना है? x मिलेगा 5x। एक सेकेंड, यहाँ 2 × 6x किए हैं तो यहाँ कितना होगा? 12x होगा। 6x नहीं, 12x। तो 12x में से 11x घटाएंगे, 11x इधर आएगा तो कितना x बचेगा? 12 में से 11 घटेगा तो 1x बराबर। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, यहाँ कितना है? 18,000 और इधर कितना है? 11,500। तो 18,000 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, और 18,000 में से 11,500 घटेगा तो कितना आएगा? 6,500। अर्थात यक्स का मान कितना मिला? 6,500। अब हमें किसका मान पूछ रहा है? बी का आय। तो बी का आय यहाँ से कितना माने हैं हम? 11x। तो बी का आय कितना हो जाएगा? बी की आय 6 यहाँ कितना है? 11x। तो 11x का मान निकाल देंगे हम। 11 × 1x का मान कितना है? 6500। तो गुणा कराएंगे, 00, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66 और 5 कितना हो जाएगा? 71। तो 71,500 हमारा सही आंसर होगा। और इसे आइए हम शॉर्ट में देखते हैं। पहले कितना है अनुपात? 6:11। तो आय का अनुपात कितना है? 6:11। और व्यय का अनुपात कितना है? 1:2। अब उनके बचत का रेशियो, अगर बचत कितना है इनका? 9,000 है, इसका 9,000 और इसका 11,500। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों को तिरछा गुणा करेंगे और इन दोनों को तिरछा गुणा करेंगे। तो 6 × 2 कितना होगा? 12, और 11 × 1 कितना होगा?
11। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद अंतर लेंगे, 12 में से 11 घटाएंगे कितना, 1 आएगा। अब फिर इसको 2 से इसको गुणा करेंगे और इसको, तो 2 गुणे 9,000 कितना, 18,000, और 1 गुणे 11,500, तो 18,000 में से 11,500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6500। यहाँ से भी तिरछा गुणा करके अंतर ही लेना है, और यहाँ से भी तिरछा गुणा करके अंतर लेना है। तो इन दोनों को गुणा किए तो अंतर 1 आया। जब इन दोनों को गुणा करके माइनस किए तो अंतर कितना आ रहा है, 6500। तो 1 का मान कितना है, 6500। तो हमें बी की आय पूछ रहा है, तो बी की आय, फिर बी की आय का अनुपात कितना है, 11। तो 1 अनुपात का मान 6500, तो 11 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 11 गुणे 6500, वही आएगा 71,500। दोस्तों आइए दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ए और बी की आय का अनुपात 3:7 है। ए की आय में 4500 रुपये की वृद्धि होने पर और बी की आय में 6750 रुपये की कमी होने पर उनकी आय का अनुपात 6:11 हो जाता है। उनकी वर्तमान आय का योग कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनके आय का अनुपात कितना दिया गया है, 3 और 7। तो हम 3x, ए की आय 3x मान सकते हैं और बी की आय कितना, 7x। तो 3x और बी की आय कितना, 7x। ठीक। अब कह रहा है ए की आय में 4500 रुपये की वृद्धि होने पर, तो ए की आय में कितना, 4500 रुपये की वृद्धि हो रहा है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसी प्रकार बी की आय में 6750 रुपये की कमी हो रहा है, तो माइनस 6750। अब नया रेशियो उनकी आय का क्या हो जा रहा है, 6:11। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6/11। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसे तिरछा गुणा करेंगे। सबसे पहले अगर हम शार्ट में लगाना चाहेंगे तो ध्यान दीजिए, 11 गुणे कितना, 3x, तो 11 गुणे 3x कितना, 33x, और 7 गुणे 6 42x। यहाँ से तिरछा गुणा कराते हैं तो 7 गुणे 6 42x, और फिर इससे गुणा कराएंगे तो 11 गुणे 3x कितना होगा, 33x। तो दोनों के बीच का अंतर लेंगे, जो ज्यादा रहेगा उसी में से घटाएंगे। तो दोनों के बीच का अंतर यहाँ लेना है। पहले 7 गुणे 6 42x, और उसके बाद 11 गुणे 3 33x, दोनों के बीच का अंतर। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ एक प्लस है एक माइनस, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसे गुणा करेंगे। 11 गुणे 0, 0, 2 बार 0, और 11 पचे 55, और 11 चौ 44, 44 में 5 जोड़ेंगे कितना, 49। जब भी यहाँ पर चिन्ह विपरीत होगा, एक प्लस एक माइनस, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मान ऐड करेंगे तिरछा गुणा करके। तो 6 गुणे 0, 0, 6 पंचे 30, हाँ कैरी 3, 6 सत्ते 42, 3 45, 5 कैरी 4, उसी प्रकार 6 छंग 36, 4 40। अब इसको 42 में से 33 घटाएंगे कितना, 9x, और इसे ऐड करेंगे तो 2 0, 5 5 10, 0, 9, 1 कैरी 10, 0, 4 4 8 1 9। अब इसे 9 से काट देंगे तो कितना हो, कितना बार में, 1 4 0। इसका मतलब यक्स का मान कितना आया, 10,000। यक्स का मान 10,000 आया है। अब पूछ क्या रहा है, उनकी वर्तमान आय का योग।
तो उनकी आय कितना थी प्रारंभ में, वही वर्तमान है। 3x ए की है और 7x बी की। तो आय का योग पूछ रहा है, आय का योग। ए की आय कितना थी 3x और बी की आय 7x। तो हमें कितने का मान निकालना है 10x का। तो 10 गुणे यक्स का मान कितना है 10,000, गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 4 0 1 5 0 2 3 4 5 0। कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000। था दोनों की आय का योग कितना आया 1,00,000। या फिर हम अलग अलग भी निकाल सकते थे। यक्स का मान यहाँ कितना 10,000, तो 3x का मान 30,000। उसी प्रकार यहाँ 7 गुणे 10,000 70,000। तो 70 + 30 1,00,000 होगा। हमारा यही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रवि और शिव की मासिक आय 1:2 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय 1:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 4,000 रुपये की बचत करता है तो शिव की मासिक आय ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, दो व्यक्ति हैं, रवि और कौन, शिव। रवि और शिव। अब इनके आय का रेशियो कितना दिया गया है 1:2। तो हम इसे 1x और 2x मान सकते हैं। रवि का 1x, तो शिव का कितना हो जाएगा 2x। अब प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत करते हैं। तो यदि हम आय में से बचत घटा देते हैं, प्रत्येक कितने की बचत करते हैं 4,000, तो 4,000 दोनों में से माइनस करेंगे। आय में से हम बचत को घटाएंगे तो क्या मिलेगा व्यय। और मासिक व्यय का रेशियो कितना दिया गया है 1:3। 1/, कितना लिख सकते हैं 3। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुणा करके एक बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ध्यान दीजिए, यहाँ कितना है 1x है, तो 3 गुणे या 1 मान सकते हैं इसे। तो 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा 2। तो 3 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 3 - 2 1। अब 1 का मान ध्यान दीजिए यहां से निकालेंगे। 3 गुणे 4,000, दोनों जगह यहाँ भी सेम वैल्यू है। तो क्या करेंगे, तिरछा गुणा करके दोनों का अंतर लेंगे। तो 3 गुणे 4,000 12,000, उसी प्रकार 1 गुणे 4,000 4,000। तो 12,000 में से हम 4,000 क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 1 का मान कितना आएगा 8,000 रुपया। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसे दोनों को गुणा करेंगे, इसको इसको और इसको। तो दोनों के बीच का अंतर लेंगे। तो 3 गुणे 1 अगर यहाँ मानेंगे 3, और यहाँ 2 गुणे 1 2। 3 - 2 करेंगे तो 1। अब सबसे यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ दोनों समान चिन्ह है, अगर समान चिन्ह है तो तिरछा गुणा करके क्या करेंगे माइनस करेंगे। अगर विपरीत चिन्ह है तो दोनों को बराबर में प्लस करेंगे। तो यहाँ समान चिन्ह है तो तिरछा गुणा करेंगे। 4 गुणे 3 12,000 और 4 गुणे 1 4,000। तो 12,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो 8,000, अर्थात 1 का मान कितना मिला 8,000। तो हमें पूछ क्या रहा है शिव की मासिक आय, चाहे यहाँ पर 1 ले लें या फिर 1x ले लेंगे, एक ही चीज है। तो शिव की मासिक आय, तो शिव की मासिक आय कितना है 2x या अनुपात में 2। तो शिव की मासिक आय 2x है, यहाँ पर 1x इसे मान ले लीजिए। तो कितना होगा 2 गुणे 1x का मान 8,000, तो 2x का मान कितना हो जाएगा 2 गुणे 8,000। हमारा कितना मिलेगा 16,000 दोस्तों। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
4 देखते हैं। ए कामा बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में है और ए तथा सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर है, तो बी की आय ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, ए अपनी आय का कितना परसेंट खर्च कर रहा है? 80%। तो ए अपनी आय का कितना 80% खर्च कर रहा है। तो 80% को हम अगर रेशियो में चेंज करेंगे क्या होगा? 80/100% हटाएंगे। अब काटेंगे इसे तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, तो 4/5। अर्थात ए अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है, तो रेशियो में 80% को हम 4/5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां से मिला अगर ए 5 रुपया कमा रहा है टोटल, तो 4 रुपया क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। 5 रुपया कमाएगा तो 4 खर्च करेगा, तो बचेगा कितना? 1 रुपया। तो 3 व्यक्ति हैं, उनकी आय और खर्च और बचत ए बी सी। अब ए 5 रुपया कमा रहा है, तो आय कितना हो जाएगा? 5। और खर्च कितना कर रहा है? 5 में से 4 खर्च कर दे रहा है, तो खर्च 4 रुपया। अब आय में से खर्च घटाएंगे तो कितना होगा? बचत 1 रुपये का। उसी प्रकार बी 85% खर्च कर रहा है, तो रेशियो में इसे चेंज करेंगे तो 85 बटा कितना? 100 काट देंगे 5 से, तो 17 बार में और ये 20 बार में, तो 17/20। अर्थात बी अगर 20 रुपया कमा रहा है तो 17 खर्च कर दे रहा है। 20 रुपया अगर आय है उसकी, तो 17 खर्च कर रहा है। तो बचत कितना होगा? 20 - 17, 3 रुपये का। अब उसी प्रकार सी को देखेंगे। सी 75% खर्च कर रहा है, तो इसे रेशियो में 75/100% हटाएंगे। 3 बटा कितना आएगा? 4। अब सी 4 रुपया कमा रहा है, तो 3 रुपया क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। 4 रुपया कमाएगा तो कितना खर्च करेगा? 3। तो यहाँ से बचत कितना आएगा उसका? 4 - 3, 1 का। अब हम देखेंगे उनकी बचत का रेशियो दिया गया 8:9:20, 8:9:20, लेकिन उनके बचत का रेशियो यहां से चेक करेंगे तो कितना आएगा? 1:3:1। अब हम इसे 8:9:20 के रूप में बदलेंगे, तो 1 को 8 बनाना है तो हम कितने से गुणा करेंगे? 8 से। उसी प्रकार 3 को 9 बनाना है तो कितने से? 3 से। उसी प्रकार 1 को यहाँ 20 बनाना है तो कितने से? 20 से। लेकिन जब इसमें 8 से गुणा कराए हैं तो इसमें भी पूरे में गुणा कराना होगा 8 से, क्योंकि सबका रेशियो है। यहाँ से भी, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। उसी प्रकार इसमें 3 से गुणा कराए हैं तो इसमें भी 3 से, यहाँ भी 3 से, और यहाँ 20 से गुणा कराए हैं तो यहाँ 20 से और यहाँ 20 से। अब ये 8:9:20 के अनुपात 20 रेशियो के अनुपात में आ गया उसकी बचत का। अब कह क्या रहा है? ए तथा सी के आय में 18,000 रुपये का अंतर है। अब ए और सी का आय कितना है? यहाँ से ध्यान दीजिए, 8 पंचे 40 और 20 चौक 80, तो 80 माइनस क्या करेंगे? 8 पंचे 40, तो 80 माइनस 40 का मान कितना दिया गया है? 18,000। 18,000, तो 40 का मान कितना? 18,000। यहाँ से 1 का मान निकालेंगे 0 और 4 से काट देंगे, 4 × 4 और 4 चौक
16, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और एक का मान कितना आया यहाँ से 450। अब हमें पूछ क्या रहा है बी की आय। बी की आय, तो बी का आय अनुपात में कितना दिया गया है 60। तो यहाँ से बी की आय निकालना है। तो 20 गुणे 3 कितना है 60 है। जब एक अनुपात का मान 450 है तो 60 अनुपात का मान 60 गुणे 450 00। 6 से 5 में गुणा करेंगे 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 3 27। तो हमें कितना मिला यहाँ से दोस्तों बी की आय 27,000, जो कि हमारा सही आंसर है। आइए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। वर्ष 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 थे। यदि 2021 में ए और बी की कुल आय 7,05,600 रुपये थी, तो 2021 में बी की आय पूछ रहा है क्या हो है। तो दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक, और ए और बी। अब उनकी आय का अनुपात दिया गया है 2020 में। 2020 में आय कितना अनुपात कितना दिया है 5:4, 5:4। लेकिन जब 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात दिया गया है क्रमशः 4:5 और 2:3, अर्थात ए का 2020 और 21 में 2020 और 2021 में उनके व्यक्तिगत आय का रेशियो कितना दिया गया है। अगर ए का देखेंगे तो 4:5, अर्थात 2020 में अगर ए की आय 4 है तो 2021 में कितना है 5। तो 2021 में अगर 4 तो 2020 में 4 तो 2021 में 5, तो 4/5। ए की व्यक्तिगत आय 4:5 के तो 4/5। उसी प्रकार बी का देखेंगे तो 2/2:3 है तो 2/3। अब यहां से ध्यान दीजिए 2020 में ए की आय यहाँ कितना है 5, लेकिन जब 2020 में ही यहाँ देखेंगे तो कितना होगा 4। जब एक ही व्यक्ति की एक ही समय की आय है तो अलग अलग तो हो नहीं सकती, तो इसे क्या करना होगा हमें सेम करना होगा। उसी प्रकार यहाँ भी है, बी की 2020 में 4 है जबकि 2020 में यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ भी सेम करना होगा। तो हम देखते हैं क्या करेंगे। अब 4 और 5 इसको सेम करने के लिए इसे 20 बनाएंगे अगर, तो दोनों सेम हो सकता है। तो इसे 20 बनाने के लिए कितने से गुणा 4 से, तो यहाँ कितने से गुणा करेंगे 5 से, तब 20 बनेगा। यहाँ भी 4 से, लेकिन जब ये दोनों रेशियो है, अगर यहाँ से 4 से गुणा करा रहे हैं तो यहाँ भी 4 से हमको गुणा कराना होगा। उसी प्रकार यहाँ 4:5 रेशियो था, तो अगर 4 में 5 से गुणा कराएंगे तो यहाँ भी 5 से गुणा कराना होगा। अब देखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ 2020 में इसका 20 हो गया, यहाँ भी 20 हो गया, लेकिन अब इसका देखेंगे तो बी का तो यहाँ 16 हो गया, जबकि यहाँ कितना है 2 ही है। तो हम इसको 16 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 8 से गुणा कर सकते हैं, तो ये भी 16 हो गया। लेकिन 2:3 था, तो 2 में अगर 8 से गुणा कराएंगे तो यहाँ भी 8 से गुणा करेंगे। अब दोनों का मान सेम हो गया है, ध्यान दीजिए 2020 में ए की आय यहाँ भी 5 चौक 20 और 4 पंचे 20। उसी प्रकार बी की 4 चौक 16 और 8 दूना 16, ठीक।
अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी की कुल आय 7,05,600। तो 2021 में ए और बी की कुल आय, तो 2021 में ए की आय कितना है, यहाँ से 5 गुणे 5 कितना होगा 25। उसी प्रकार यहाँ 8 गुणे 3 कितना होगा 24। तो दोनों की कुल आय दिया गया है, इसका मतलब प्लस करेंगे तो 25 और 24 कितना होगा 49। अब 49 का मान कितना दिया गया है, यहाँ से 7,05,600, 7,05,600। तो हम एक का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 7 से पहले इसे काट देते हैं, तो 7 7 49। उसी प्रकार इसे काटेंगे तो 70 है, तो 10 बार में जाएगा। अब 5 में 7 का पहाड़ नहीं जाएगा तो 0, तो 7 8 56 डबल 0। अब फिर से एक बार 7 से काट देंगे, 7 के 7, यहाँ से 7 के 7 बचा कितना 3, तो 30 हो गया, तो 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28 डबल 0, अर्थात एक का मान कितना यहाँ से निकल के आया, एक का मान 14,400। लेकिन हमें पूछ कितने का रहा है, बी की आय पूछ रहा है 2021 में बी की आय। तो 2021 में बी की आय कितना है, यहाँ से 8 गुणे 3 24, तो 24 का मान पूछ रहा है। इसका मतलब 2021 में बी की आय, तो रेशियो में कितना है, रेशियो का मान 24, जबकि एक का मान कितना दिया गया है 14,400, तो 24 का मान कितना हो जाएगा 24 गुणे 14,400। अब यहाँ से गुणा कराएंगे तो डबल 0, 24 गुणे 4 96, 96 के 6। उसी प्रकार फिर से 24 गुणे 4, 24 चौका 96, 96 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105, 105 के 5 कैरी कितना मिला 10। उसी प्रकार फिर 24 गुणे 1 24 10 कितना हो जाएगा 24 10 34। तो हमें कितना मिला, ध्यान दीजिए दोस्तों, 3,45,600, जो कि हमारा सही आंसर है 2021 में। आइए फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। 2020 में ए और बी की आय का अनुपात पहले कितना दिया गया है 5:4। तो ए और बी की 2020 में 5:4 के अनुपात में आय दिया गया था। फिर जब उनके व्यक्तिगत आय देख रहे हैं तो 2020 और 2021 में अगर ए का देख रहे हैं तो 4:5, तो 2020 और 2021 में ए की व्यक्तिगत आय 4:5, तो 4/5। उसी प्रकार बी का 2:3 दिया गया है, तो 2/3। अब जब देखेंगे ए की 2020 में आय यहाँ से कितना है 5, लेकिन जब इसमें देखेंगे तो 2020 में ए की आय कितना है 4। अब अलग अलग मान तो हो नहीं सकता एक साल में, एक ही साल में। उसी प्रकार यहाँ 4 है, यहाँ 2 है बी के, तो क्या करेंगे हम, इसको दोनों को सेम बनाएंगे, इसको भी दोनों को सेम बनाएंगे। तो अब यहाँ 5 है, यहाँ 4, तो इसे 20 बनाने के लिए हम 5 में 4 से गुणा करेंगे और यहाँ 4 में 5 से, दोनों 20 हो गया। लेकिन ये दोनों रेशियो था 5:4, तो यहाँ अगर 4 से गुणा कराए हैं तो 4 से यहाँ भी, और यहाँ 5 से गुणा कराए हैं तो यहाँ भी 5 से गुणा कराना होगा। अब यहाँ 16 बन गया, यहाँ 2 था। अब 16 बनाने के लिए 2 को में कितने से गुणा करेंगे 8 से। जब यहाँ 8 से गुणा करा रहे हैं तो नीचे भी 8 से गुणा कराएंगे। अब 2021 में और बी की कुल आय दिया गया है 7,05,600। तो यहाँ से गुणा करें, देखेंगे 2021 में ए की आय 25 और बी की आय 24, तो दोनों का योग कितना करेंगे 49। 49 का मान इतना दिया गया था, तो एक का मान निकाल के लाए हम यहाँ से 14,400। अब हमें पूछ क्या रहा था कि बी की 2021 में बी की आय, तो 2021 में बी की आय कितना है, यहाँ से 8 गुणे 3 24, तो 24 गुणे एक का मान से गुणा कर देंगे 14,400, तो यहाँ आया हमारा 3,45,600।
चलिए दोस्तों, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, तो देखते हैं। ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 4:3 था। उन दोनों की पिछले वर्ष और चालू वर्ष के लिए उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। यदि चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपया है, तो बी की पिछले वर्ष की आय थी। तो सेम सवाल है, ध्यान दीजिए, जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम उसी तरह का है। तो ध्यान दीजिए, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी, उनके पिछले वर्ष का आय का अनुपात दिया गया है। पिछले वर्ष में आय का अनुपात कितना है? 4:3। पिछले वर्ष में 4:3 है। लेकिन जब उन दोनों की पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष या चालू वर्ष के लिए व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 है। जब पिछले वर्ष और चालू वर्ष या वर्तमान वर्ष, उसी को हम कह सकते हैं वर्तमान वर्ष के व्यक्तिगत आय का अनुपात देखेंगे तो 3:4 है। पहले ए का 3:4, तो 3/4। उसी प्रकार बी का देखेंगे तो 5:6, तो 5/6। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर ए के पिछले वर्ष में आय कितना है? 4, जबकि यहाँ कितना है? 3। तो इन दोनों अलग अलग है, क्या करेंगे? सेम करेंगे। उसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे, बी का पिछले वर्ष में यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो क्या करेंगे? सबको सेम करना है। तो यहाँ 4 और 3 को बराबर करने के लिए हम यहाँ कितने से? 3 से गुणा करेंगे तो ये 12 बनेगा। उसी प्रकार यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो ये 12 बनेगा। अब यहाँ 3 से गुणा कराए हैं तो दोनों रेशियो था, यहाँ भी 3 से गुणा कराएंगे, और ये भी दोनों रेशियो था, तो यहाँ से 4 गुणा किए हैं तो यहाँ भी 4 से गुणा कराएंगे। अब हम क्या करेंगे? इसको दोनों को सेम बनाना है। तो यहाँ 3 गुणे 3 9 हो गया, यहाँ कितना? 5। अब इसको सेम करने के लिए 9 है, यहाँ 5, तो 9 और 5 को सेम करने के लिए यहाँ कितने से? 45 बनाएंगे, 9 से गुणा, और ये 9 है तो इसे 5 से गुणा कराएंगे, तो तब कितना होगा? 45। अब फिर देखिए, ये दोनों रेशियो था, तो यहाँ 5 से गुणा कराए हैं, यहाँ भी 5 से गुणा कराएंगे। लेकिन यहाँ 9 से गुणा कराए हैं तो यहाँ भी 9 से गुणा होगा, नीचे भी। अब फिर से चेक करेंगे तो ये दोनों मान तो 45, ये भी हो गया, ये भी 45 हो गया। लेकिन जब यहाँ फिर 5 से गुणा करा दिए तो 5 × 15 = 60 हो गया, जबकि यहाँ 4 × 3 12 है, तो 60 फिर से इसको 60 बनाना है 12 को, तो क्या करेंगे? यहाँ 5 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ भी 5 से गुणा कराना होगा। अब दोनों जगह रेशियो देखिए सेम हो गया है। पिछले वर्ष में यहाँ एक ही है, यहाँ भी एक ही, तो 15 × 60, यहाँ भी 15 × 60, और यहाँ 15 × 45 और 9 × 5 = 45, दोनों जगह सेम हो गया है ए और बी के पिछले वर्ष की आय। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यदि चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख है, तो चालू वर्ष मतलब वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय, तो यहाँ से 5 × 20 और गुणे 4 कितना हो गया? 80, और यहाँ गुणा करेंगे 9 × 6 = 54। अब कुल आय, इसका मतलब दोनों के योग का आय कितना दिया गया? 8.04। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 और 8 5 13। इसका मतलब 134 का मान कितना दिया गया है? 8.04 लाख। 8.04 लाख 134 का मान। तो हम अगर एक का मान यहाँ से निकालेंगे, एक का मान निकालेंगे, तो यहाँ कितना है? 8.04,
तो दशमलव हटाएंगे पहले नंबर तो नीचे डबल जीरो आएगा, लेकिन एक का मान निकालने के लिए पहले 134 बटे में। अब दशमलव यहाँ से 2 स्थान से पीछे था तो हटाएंगे तो कितना होगा, डबल जीरो। अब एक का मान निकालना है तो हम 134 से अगर काटेंगे इसे तो 100 बार में, और इसे 134 से काटेंगे तो 4 छंग 24, 6 बार में जाएगा। तो यहाँ से एक का मान कितना मिला हमें दोस्तों, 6/100, लेकिन एक इसमें है लाख में है, लाख में। अब हमें पूछ क्या रहा है, बी की पिछले वर्ष की आय। तो बी का पिछले वर्ष की आय कितना है, यहां से देखेंगे 5 × 3 15 3 45। बी की पिछले वर्ष की आय, तो कितने का मान निकालना है, यहाँ से 45 का मान। अब एक का मान कितना है, 6/100, तो 45 का मान कितना हो जाएगा, 45 × 6/100। तो यहाँ से काट देंगे, ध्यान दीजिए यहाँ 5 से काट दे रहे हैं तो कितना होगा 9, और ये 20 बार में। अब 2 से काट देंगे तो 3, और यहाँ 10, 9 त्रिक 27 बटा 10 लाख में आंसर है, या फिर 10 से इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.7 लाख, जो कि हमारा सही आंसर है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।